Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I very welcome you to this MCGM VTC online video session. और बच्चों आप तमाम को मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर यहाँ पर आज जो हमारा सबक पहला है इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो 10वीं जमात में रियाजी मज़मून में हम यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातों की जोड़ी में काबिल तहवील मसावातें हम यहाँ पर समझेंगे और साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि आपको सबसे पहले ये बात देखना है कि जो मुतग़य्यर दिए जाते हैं उनमें नए मुतग़य्यर फ़र्ज़ करके मुनासिब तब्दीली की जा सकती है, ठीक है। तो इन नए मुतग़य्यरों का इस्तेमाल करके दी हुई मसावातों को ख़त्ती मसावातों की सूरत में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी कसर यानी जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर m/n का नसबनुमा सिफर नहीं हो सकता है, इसे हमें याद रखना है, ठीक है। और हम यहाँ पर जो है तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 4/x + 5/y = 7 और इसी तरह से 3/x - 4/y = 13। अब इसे हम यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 4 × 1/x + 4 × 1/y = 7, ठीक है। इस तरह से ये हमारी मसावत एक यहाँ पर तैयार हुई है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं 3x - 3, जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये यहाँ पर 3/x - 4/y = 13। तो यहाँ पर हमने क्या किया है 3 1s 3, ठीक है, अपॉन 1/x, ठीक है, -4 4 1s 4 अपॉन 1/y = 13, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर हमारी ये मसावत नंबर 2 इस तरह से यहाँ पर तैयार हुई है, ठीक है। तो मसावातों में हम यहाँ पर जो है तो 1/x मसावातों में 1/x के लिए a और b के लिए 1/y रखने पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 1/x के लिए a और 1/y के लिए क्या रख रहे हैं b रखते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मसावात हमारी यहाँ पर किस तरह से तैयार होगी। तो आप देखेंगे 4a + 5b = 7, ठीक है। ये मसावात नंबर 3 हमारी यहाँ पर तैयार होगी इस तरह से। अब मसावात नंबर 4 हम देखते हैं तो वो किस तरह से तैयार होगी 3a - 4b = 13, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं मसावात 3 को 4 से और मसावत 4 को 5 से ज़रब करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ज़रब करने पर हमें स्टेप किस तरह से हासिल होगा। जो 5वां स्टेप है हमारा वो होगा 16x + 20b = 28। इसी तरह से छठा जो हमारा मसावात है वो हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा 15a - 20b = 65, ठीक है। इससे हमने इसे यहाँ पर क्या किया है यहाँ पर हमने इसे 4 से ज़रब किया है, ठीक है। और इसे यहाँ पर इसे भी जो है तो हमने 5 से ज़रब किया है, ठीक है। याद रखना है हमने यहाँ पर क्या किया हमने इसे 5 से ज़रब किया है और इसे हमने यहाँ पर 4 × 5 × 3 किया तो 15 मिला, ओके। 4 × 5 किया तो 20 मिला है, इसलिए इसी तरह से 13 × 5 = 65 हमें मिलेगा, ठीक है। अब हम इनकी क्या करते हैं मसावात 5 और 6 की जमा करते हैं, ठीक है। तो 5 और 6 की जमा करने पर हमें स्टेप किस तरह से हासिल होगा। तो आप देखेंगे ये प्लस है और ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 15 और 16 कितना हो जाएगा 31, ओके। इसी तरह से 28
और 65 है तो कितना हो जाएगा 93। सो 31A इज इक्वल टू 93। ये हमारी मसावात जो है तो 5 और 6 की जमा करने पर हमें ये स्टेप यहाँ पर हासिल हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि A इज इक्वल टू 93 अपॉन 31। So 31 is 31, 33, 31, 3 is 93. So answer will be A is equal to 3. अब मसावात 3 में जो है तो A is equal to 3 रखते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से हमें स्टेप यहाँ पर हासिल होगा। तो वो होगा A into 3 और प्लस 5 इंटू बी इज इक्वल टू 7। सो आप देखेंगे यहाँ पर के बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखेंगे क्या हमें यहाँ पर हासिल होगा 12, 4 इंटू 3 मीन्स 12 और 5 बी इज इक्वल टू 7। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे जब हम यहाँ पर हल करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 5b इज इक्वल टू 7 माइनस 12। सो 5b इज इक्वल टू 5 माइनस 5 हमें मिलेगा। सो माइनस 5 b इज इक्वल टू माइनस 5 इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पर b इज इक्वल टू माइनस 1 हमें इस तरह से यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 है। इसी तरह से इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 और b इज इक्वल टू 1 अपॉन y माइनस 1 और y इज इक्वल टू माइनस 1 इस तरह से। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि दी हुई मसावातों का हल अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन 3 और माइनस 1 इस तरह से हमें यहाँ पर इसका जवाब मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स थी आपको समझाने के लिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि मंतजा झैल हमजाद मसावातें हमें हल करना है। इसमें हम देख रहे हैं 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15 और 8 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 77। ठीक है, तो 2 अपॉन x माइनस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू हम देखते हैं यहाँ पर 15। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं 8 अपॉन x प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 77। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारी मसावत नंबर 2 हमें यहाँ पर मिल गई इस तरह से। ठीक है, तो मसावत नंबर 1 और 2 हमें यहाँ पर इस तरह से हासिल हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 अपॉन एक्स के लिए a और 1 अपॉन वाई के लिए b रखने पर, ठीक है, हमने यहाँ पर b रखा है किसके लिए 1 अपॉन वाई के लिए और a रखा है 1 अपॉन एक्स के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप हमारा किस तरह से हासिल होगा, वो होगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15। ये स्टेप नंबर 3 हमारा यहाँ पर यानी कि मसावत नंबर 3 हमारी यहाँ पर तैयार होगी। इसी तरह से मसावत नंबर 4 अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो वो इस तरह से मिलेगी हमें मसावत नंबर 4 8x प्लस 5b इज इक्वल टू 77। सो मसावत 3 को 4 से ज़रब करने पर आप देखेंगे हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। सो मसावत नंबर 4 में से मसावत नंबर 5 को तफरीक करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, स्टेप किस तरह से मिलेगा 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77 माइनस 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये हमारा जो है तो स्टेप मसावत 4 है, ये मसावत 5 है, इसे हमें यहाँ पर तफरीक करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर तफरीक जमा और यहाँ पर तफरीक की अलामत हमारी इस तरह से लगेगी। स्टेप हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 5b में से 12b गया तो यहाँ पर हमें यहाँ पर देखेंगे कि ये प्लस हो जाएगा
ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 17b और 60 माइनस 77, सो 17 विल बी हेयर। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये कैंसिल होगा, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मसावात नंबर 3 में जो है तो b इज इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, b इज इक्वल टू 1 रखा, हमने क्या रखा है, b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 1 रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, स्टेप 2a माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 15, देयरफॉर 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 15। इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप 2a इज इक्वल टू 15 प्लस 33, सो 2a इज इक्वल टू 18, सो 2 1s are 2 और 2 9s are 18, सो a इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a और b की कीमतें वापस रखने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1 अपॉन x इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 और y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दी हुई मसावातों को अगर हम देखते हैं यहाँ पर उनका हल अगर देखते हैं तो एक्स वाई इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 1 अपॉन 9 और 1। इस तरह से हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा इसका। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 1 था। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 में हम देख रहे हैं यहाँ पर सवाल दिया हुआ है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर जो है तो स्टेप 1 यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी मसावात 1 बन गई है। ठीक है, 10 बटे एक्स जमा वाई जमा 2 बटे एक्स नफी वाई बराबर 4, ये मसावत नंबर 1 हमारी हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो मसावत नंबर 2 लेते हैं, 15 बटे एक्स जमा वाई नफ़ी 5 बटे एक्स नफ़ी वाई बराबर नफ़ी 2। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 हमारा यहाँ पर बन गया इस तरह से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स 1 बटे एक्स जमा वाई के लिए जो है तो a और इसी तरह से x नफ़ी y के लिए b हम यहाँ पर फर्ज करते हैं। ठीक है, x प्लस ये a के लिए हमने 1 अपॉन x प्लस y है ना, x प्लस y जो है तो हमने यहाँ पर a के लिए लिया और इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो b के लिए क्या लेंगे, b के लिए हम लेंगे यहाँ पर 1 बटे x माइनस वाई हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें स्टेप किस तरह से मिलेगा, यहाँ पर 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 3 यहाँ पर इस तरह से बना है। इसी तरह से स्टेप नंबर 4 जो है या मसावत नंबर 4 जो है हमारी बनेगी वो इस तरह से बनेगी, यहाँ पर 15a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब मसावत नंबर 3 को 4 से ज़रब देने पर हम देखें यहाँ पर स्टेप हमारा किस तरह से हासिल होगा, 3 को 5 से ज़रब दिया हमने। ठीक है, यानी इसको अगर हम 5 से ज़रब दे रहे हैं, ठीक है, तो 5 दाहें 50, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 है ना। तो आप देखेंगे इस तरह से 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20, ये हमारा स्टेप नंबर 5 यहाँ पर हमें मिलेगा इस तरह से। इसी तरह से हम मसावत नंबर 3 को 5 से ज़रब करते हैं। ठीक है, ये मसावत नंबर 4 को अगर हम 5 से ज़रब करते हैं यहाँ पर, सॉरी 4 को हमें यहाँ पर जो है तो 2 से ज़रब करना है। कितने से ज़रब करना है, 2 से ज़रब करने पर
ठीक है, इसे हम 2 से ज़रब कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 से ज़रब करने पर आप देखेंगे 2 इंटू 15 मीन्स 30 और 2 इंटू 5 मीन्स 10। ओके, और 2 इंटू 2 मीन्स 4। ठीक है, सो 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखेंगे, ये हमारा जो स्टेप नंबर 6 यहाँ पर हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मसावात नंबर 5 में, मसावत नंबर 5 में हम यहाँ पर जो है तो, और मसावत नंबर 6 की जाए तो आपस में यहाँ पर हम जमा करते हैं। ठीक है, ये 5 हो गया और ये 6, इन दोनों मसावतों की हम यहाँ पर जमा करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20 और प्लस 30a माइनस 10b माइनस 4। ठीक है, ये मसावत नंबर 5 लाए हमने, मसावत नंबर 6 हमने यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, अब इसे यहाँ पर जमा करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जमा करने पर 30 और 50 कितना हो जाएगा 80, और यहाँ पर आप देखेंगे प्लस है और ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 20 माइनस 4 है तो यहाँ पर मिलेगा हमें 16। ठीक है, सो 80a इज इक्वल टू 16 हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से। ठीक है, सो आप देखेंगे यहाँ पर कि a इज इक्वल टू 16 अपॉन 880, सो 8 1 8 सॉरी 16 1 16 16 5 80, सो a इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मसावत नंबर 3 में अगर हम यहाँ पर जो है तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 रखते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 10 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन 5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, इसलिए 2 जमा 2b बराबर 4 होगा, इसलिए 2b बराबर 4 नफी 2 होगा। ठीक है, सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2b बराबर 2 और 2b बराबर 2 इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, a और b की कीमतें वापस रखते हैं। ठीक है, a और b की कीमतें जो थी वो वापस रखने पर a इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ठीक है, और b इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि स्टेप, यहाँ पर अभी आपको ध्यान देना, स्टेप 7 जो है हमारा वो बनेगा किस तरह से, वो बनेगा x जमा वाई बराबर 5, और स्टेप 8 हमारा बन रहा है किस तरह से x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से। तो अब मसावत नंबर 8 और 9 की जमा अगर करते हैं हम तो हमें किस तरह से मिलेगा, x जमा y बराबर 5 और x नफी y बराबर 1। ठीक है, ये हमारा स्टेप 7 है ना। ठीक है, और ये 8 है, इनकी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो जमा करने पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हमें आंसर, तो x क्या हो जाएगा 2x, और आप देखेंगे यहाँ पर प्लस y माइनस y यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, सो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, सो 2x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 6 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3, है ना, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो होगा मसावत 7 में x इज इक्वल टू 3 रखने पर 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, इसलिए y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, इसलिए y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो जवाब हमारा क्या होगा, वो होगा कि दी हुई मसावातों का हल अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा x y इज इक्वल टू 3 एंड 2, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा जवाब होगा इस तरह से। ठीक है, ये हमारा क्या होगा जवाब होगा इस तरह से। तो बच्चों आपको इस तरह से ये सारी बात यहाँ पर ये सारे स्टेप्स ध्यान में रखना है। ठीक है,
अब हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 85। इसी तरह से 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 89 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमारा इस तरह से बनेगा 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 85। ठीक है, ये हमारा जो तो मसावत नंबर 1 हो जाएगी, ये हमारी मसावत नंबर 2 हो जाएगी। 31 अपॉन x माइनस 2, ठीक है, ये हमारी जो है तो मसावत नंबर 2 हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि ये स्टेप नंबर 2 हमारा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 89। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि a1 अपॉन x माइनस 2 के लिए हम यहाँ पर जो है तो a लिए हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर जो है तो 1 अपॉन वाई प्लस 3 b के लिए रखने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप देखेंगे ये स्टेप हमारा इस तरह से हमें हासिल होगा। स्टेप नंबर 3 होगा हमारा ये 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85 प्लस 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। ठीक है, ये हमारा जो है तो यहाँ पर 4 नंबर का मसावत यहाँ पर इस तरह से तैयार होगा। तो आप देखेंगे मसावत नंबर 3 और 4 की जमा करने पर हमें यहाँ पर स्टेप कैसा हासिल होगा, वो होगा 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। ठीक है, ये मसावत नंबर 3 होगी। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो मसावत नंबर 4 लेते हैं। मसावत नंबर 4 31b प्लस 27a इज इक्वल टू 89। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों का एडिशन हमें करना है। एडिशन करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि 58a प्लस 58b यहाँ पर हमें मिलेगा और 85 और 89 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर तरफैन को जो है तो तकसीम करते हैं 8 से। ठीक है, तो 8 से तकसीम करने पर आप देख 58 से हम अगर इसे तकसीम कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 58 3 74 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 58 से तकसीम करने पर हमें यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 3 मिला है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, मसावत 4 में से मसावत 3 को तफरीक करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89 हमें यहाँ पर मिलेगा। ये मसावत नंबर 4 है हमारी। फिर मसावत नंबर 5 जो है वो इस तरह से हमें मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, क्या है, 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, मसावत 4 को 3 में से तफरीक करना है। तो ये आप देखेंगे किस तरह से हमारी ये तफरीक बनेगी यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर तफरीक करने पर 31 में से 27 गया तो कितना मिलेगा, 4a। ठीक है, 27 में से 31 गया तो यहाँ मिलेगा 4b। 89 में से 85 गया तो यहाँ मिलेगा 4। सो 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब तरफैन को हम यहाँ पर जो है तो 6 से तरफैन को 4 से तकसीम करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 एका 4 यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर कि a माइनस बी इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मसावत 4, ये मसावत 5 और 6 की जमा करने पर मसावत
5, यानी कि ये वाली जो मसावत थी हमारी, ये हमारी मसावत नंबर 5 है, ठीक है, इसकी और मसावत नंबर 6 की, ठीक है, यानी इस मसावत की हम यहाँ पर जमा करते हैं, ठीक है, इन दोनों मसावत की, यानी ये मसावत और ये मसावत की जमा करने पर हमें स्टेप किस तरह से मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरह से ये हमारा 5 नंबर हो गया, ये हमारा 6 नंबर का मसावत हो गया, ठीक है। इनके हमें क्या करना है, यहाँ पर जमा करना है। तो आप देखेंगे स्टेप हमारा किस तरह से बनेगा, वो बनेगा 2a, ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और प्लस और ये माइनस b कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू हमें यहाँ पर मिलेगा 2, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिल गया, 2। तो अब मसावत 5 में हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 2 रखते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 2 रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि मसावत किस तरह से बनेगी हमारी यहाँ पर, तो वो बनेगी 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। सो b इज इक्वल टू 3 माइनस 2, सो b इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1, b इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि a और b की कीमतें वापस रखने पर, तो a की कीमत क्या है, 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे b इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए यहाँ पर हम इसे देखते हैं, a की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर मिली है 1, है ना। तो यहाँ पर हमने रखा इसे 1 बराबर 2 कॉस में x माइनस 2। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 बराबर 2x नफी 4 यहाँ पर हमें मिलेगा, ठीक है। इस कॉस को हम 2 से ज़रब देंगे, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगा 2x बराबर 1 जमा 4, तो 2x बराबर 5, यानी कि 2x बराबर 5/2, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर यहाँ देखते हैं, तो आप देखेंगे कि 1 बराबर y जमा 3, यानी कि y बराबर 1 माइनस 3, यानी कि इसलिए y बराबर 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2, सो y इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इस तरह से जो दी हुई मसावातों का हल अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें मिलेगा x y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 माइनस 2, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपके सामने रखने की कोशिश की है, ये सवालात हमने यहाँ पर हल किए हैं। एक सवाल नंबर 4 है, आपको अपने तौर पर हल करना है, ठीक है। तो बच्चों पहले आपको इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद आप सवाल नंबर 4 अपने तौर पर खुद हल करने की कोशिश करें, ठीक है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।